हरि सिंधु तरन शीय सोच हर निरव बाल वरन तनु। भुज विशाल मूर्ति कराल कालु को कालु जनो। गहन दहन निर्दहन लंकुनी शंकु बंकु भुवो। जातु धान बलवान मान मद दवन पवन शुभो। कै तुलसीदासु सेवतु सुलभ सेवतु हित संततु निकटो। गुनु गणतु नमत सुमुरत जपत शमन सकल संकट विकटो। हे स्वर्ण शैल संकाशि कूटु रघु तरनु तेज गनु। उरु विशाल भुज दंड चंड नखुन वज्र तनो। पिंग नयन भ्रगटी कराल रसुनाद सुनानन। कपीस केश कर कसुल मूरु खल दल बलु भानन। कह तुलसीदास वसु जासी उर मारुत सुत मूरति विकटो। संताप पापुतै पुरुष पै सपुने नहीं आवतु निकटो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम। और भगवान से हम तो यही कामना करते हैं कि आप सदैव सुखी रहे, आनंद में रहे, अच्छे रहे, आपके पास किसी भी प्रकार का रोग और शोक ना आए, अहलोक और परलोक दोनों आपके सार्थक हों। बस भगवान से हम तो यही कामना करते हैं। भगवान आपको सदैव खुश रखे। प्रारंभ करते हैं कुछ अच्छी बातें। हो सकता है कि जीवन काल में आपके कोई शब्द समझ में आ जाए, कोई दृष्टांत समझ में आ जाए जो हमारे जीवन को बदल सके, जो हमारे जीवन को सार्थकता ला सके। दादा भीष्म बाणसैया पर पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज उनके सानिध्य में है, चरणों में हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। देखिए ये धर्म क्षेत्र और सत्य पर लड़ाई कैसी थी, धर्म लड़ाई कैसी थी, धार्मिक लड़ाई कैसी थी। धर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध भी और वो भी धर्म के अनुसार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। धर्म यहां बहुत बार सामने आया है। अब इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि जिन लोगों के द्वारा दादा भीष्म बाण की सैया पर पड़े हैं और उनको ही वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी ही शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, उनसे ही वो चर्चा कर रहे हैं। आज में और कल में भेद इतना ही है, सत्य को समझना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, दृढ़ता धारण की है, निष्ठा पाली है, तो उससे वे कभी अलग ना हुए, चाहे विषम परिस्थिति कोई भी क्यों ना रही। ऐसी ऐसी जीवन काल में विषम परिस्थिति आई उनके सामने, जो काम नहीं करना चाहिए था या करने की इच्छा भी नहीं थी, परंतु वो भी कार्य किया। जब युद्ध करते हुए 10,000 महारथियों का रोजाना संहार करते हैं, पर दुर्योधन की संतुष्टि फिर भी ना हुई और दादा भीष्म पर लांछन लगा दिया, कड़वे शब्द बोल दिए। आप तो केवल पांडवों के हितकारी हो, उन्हीं को विजयश्री का आशीर्वाद देते हो और तुम्हारे सानिध्य में आ जाते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ देते हो। और यह भी संकल्प आपने ले लिया है कि पांडवों का मैं वध नहीं करूंगा। वध नहीं करेंगे आप लोग, उन्हें मारेंगे नहीं तो हमारी विजय कैसे होगी? आप हमारी सेनापति के नायक हैं, अतः सेना के नायक हैं, सेनापति हैं हमारे यहाँ। आप के हृदय में कहीं ना कहीं दुर्भाव है। सेनापति होते हुए आप लोगों के हम विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि आप मारोगे नहीं और तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तुम्हारी जो निष्ठा है वो भी झूठी है, तुम्हारी जो शपथ है वो भी झूठी है। दादा भीष्म पर लांछन तक लगा दिया कि आपकी जो प्रतिज्ञा है वो भी सार्थक नहीं दिखाई देती मुझे आज। दादा भीष्म टूट जाते हैं और महाभारत में स्पष्ट आता है कि उस समय ऐसी अवस्था हो गई कि मेरी निष्ठा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े या मुझे दुनिया की कोई बात सहनी पड़े,
परंतु मैं अपनी निष्ठा को, अपने जो मैंने संकल्प लिया है, जो मैंने प्रतिज्ञा की है, उससे मैं कभी च्युत नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। यह संकल्प ले लिया है कि कल के युद्ध में मैं पांडवों का वध कर दूंगा। जबकि वो कभी नहीं चाहते थे और सबसे सर्वप्रथम उन्होंने यही बात कही कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। युद्ध तो मैं तेरी ओर से ही करूंगा, पर पांडवों का मैं वध नहीं करूंगा। अब बात आती है कि पांडवों का वध नहीं करने की प्रतिज्ञा थी, परंतु वो छोटी कर दी और ये संकल्प ले लिया कि मेरी जो प्रतिज्ञा है, जो मैंने प्रतिज्ञा धारण की थी पिता के सामने या पिता के लिए या उस समय उस युग के सामने, जिसके कारण मुझे भीष्म कहा जाता है, मैं उस निष्ठा को नहीं छोड़ सकता कि कल के युद्ध में यदि माधव ने शस्त्र ना उठाए तो मैं पांडवों का वध कर दूंगा। ये धर्म संकट है, यहां धर्म संकट आता है, यहां विषम परिस्थितियां कभी कभी खड़ी हो जाती, हर मानव के सामने भी आ सकता है। ऐसा अवसर कई बार जीवन काल में आता है कि हम क्या निर्णय लें, क्या करें क्या ना करें, हम इधर के पक्ष में जाएं या इधर से जाएं। सत्य असत्य का भी निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि क्या सत्य है, क्या धर्म है हमारा। तो दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु वो कभी नहीं चाहते थे कि पांडवों का मैं वध करूं। इसलिए संध्या काल की उपासना के उपरांत एकांत में बैठ गए और आंखों में आंसू आ गए। धिक्कार है मेरे लिए, आज धिक्कार है उस प्रतिज्ञा के लिए जिसके द्वारा आज मुझे अपनों का ही वध करना पड़ेगा। जिन बच्चों को मैंने गोद में खिलाया है, सहलाया है और जिन्हें देख करके मैं प्रसन्न होता हूं, और जिन बच्चों को देखने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या किया, अपने जो पारिवारिक मेरी मर्यादाएं थी उनको भी मैंने पीछे हटा दिया, पर मुझे संतति चाहिए और ये परिवार मैंने बड़ी कठिनाई से देखा है। आज उसी परिवार को मैं अपने हाथ से नष्ट करूंगा। हे माधव, तेरे अलावा मेरे जीवन को समझने वाला कोई भी नहीं है। यहां दादा भीष्म रोने लगते हैं। हे पिताश्री, कैसी विषम परिस्थिति मेरे सामने आ गई है आज, जो मुझे अपनों का ही वध करने के लिए संकल्प लेना पड़ गया है। हे माधव, आपके अलावा मेरी पीड़ा को कोई ना समझ सकेगा, कोई ना जानेगा। ध्यान में बैठ गए, निरंतर कृष्ण भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। हृदय से जब पुकारता है कोई तो आवाज तो पहुंच ही जाती है। यही शास्त्र बताते हैं, यही महाभारत बताता है, यही रामायण बताती है कि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए स्थान हो। जब स्थान है किसी के लिए और उसे याद करोगे, वो निश्चित आ जाएगा। निश्चित उस व्यक्ति तक हमारी वाणी पहुंच जाएगी, हमारे हृदय की वेदना पहुंच जाएगी। बैठे समाधिस्थ हो गए। मैंने पूरे जीवन काल जो निष्ठा पाली थी, आज वो धूमल हो रही है। हे माधव, धूमल हो जाएगी। मेरा जीवन मृत समान है। आज धिक्कार है मेरे जीने के लिए, धिक्कार है मेरी उन निष्ठाओं के लिए जिनके लिए मैं जीता रहा। आज उन्हीं को मैं अपने हाथ से नष्ट करूंगा। हे माधव, तेरे हाथ है मेरा जीवन। मैंने तो आज सौंप दिया है सबको, सब कुछ सौंप दिया। हार भी तुम्हारे हाथ है और जीत भी मेरी आपके अधीन है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जितना भी मेरी निष्ठा थी वो अब तुम्हारे अधीन है। भगवान तक ये वाणी पहुंच गई। भगवान अपने भक्ति की तो निश्चित सुनते हैं। एक बार प्रेम के द्वारा आप लोग पुकारिए, बुलाइए, कभी भगवान आते हैं। भगवान तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। और एक कहावत तो है ही है, उसको आप समझ लें, देर हो जाए तो आप हताश मत होना, आप भाग मत जाना। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त मुझसे दूर चला जाए। परीक्षण की अवस्था आ सकती है कोई, और परीक्षण के समय आप हताश मत हो जाना, टूट मत जाना। बस ये हमें शास्त्र बताते, प्रमाण भी देते हैं। ऐसा नहीं कि आप टूट गए, भाग गए तो फिर भाई आप ही चले जाएंगे तो भगवान किसकी सहायता करेंगे? आप
परीक्षा में पास हो, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। परीक्षा में आप लोग फेल ना हो, इसके लिए आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। परीक्षण बहुत निश्चित होता है। तुलसी बाबा एक उदाहरण देते हैं कि परीक्षण करते समय कड़ाई भी करते हैं, जैसे अध्यापक लोग आज भी करते हैं। पेपर होता है तो अध्यापक लोग करते हैं ये बात। गुरुजन ये चाहते, वो ये नहीं है भाई रोजाना तुम्हारे पास में किताब थी पढ़ने के लिए, केवल आज ही तो हटाई है कि भाई तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारे मन और मस्तिष्क में क्या है, तुम्हारी बुद्धि ने क्या अर्जित किया है, तुमने पढ़ाई कितनी की है, उसका ही तो परीक्षण हो रहा है, इसलिए किताब हटा दी है। द्वेष नहीं है, किताब तो फिर भी मिल जाएगी तुम्हें, परंतु जो परीक्षण दे रहे हैं उस समय दूर करती है। जिम शिव तन व्रत होए गुसाई, मात चिराग कठिन की नाई। कभी कभी ऐसा होता है भगवान जब परीक्षण करते हैं तो हम लोगों को शंका भी हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान हमें दुख दे रहे हो, हमें पीड़ा दे रहे हो, परंतु नहीं, ये हमारा स्वयं का निर्णय हो जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के घाव को साफ करा रही है, किसी डॉक्टर के पास लगी, वैद्य के पास लगी, उसमें चीरा लगा रही है, बच्चा सोच लेता है कि मुझे माँ पीड़ा देने के लिए लाई है, परंतु नहीं, पीड़ा को दूर करने के लिए लाई है। भाई डॉक्टर के पास हम बच्चे को लेके गए तो किस लिए ले गए भाई, एक कांटा भी नहीं चुवाने देती माँ, और अपने बच्चे को उस समय चाकू से काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो तन में घाव है उसका जो कचरा है, जो मवाद है, वो निकल जाएगा, उसे शांति मिल जाएगी और जल्दी से वो सही हो जाएगा। जिम शिशु तन व्रत होए गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि यद्यपि प्रथम दुख पावे, रोवे पाल अधीर, और व्याध नाश हित जननी, गणित न सुसुपी। व्याध नाश हित जननी, वो जननी उस पीड़ा को जिस समय रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी ओर ध्यान नहीं देती कि बेटा सब निकाल दो, सब साफ कर दो, जबकि वो रो रहा है, बार बार चिल्ला रहा है कि माँ मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट है। तो माँ क्यों सहन कर रही है? क्योंकि पीड़ा जो निरंतर इसे पीड़ा मिली है उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही भगवान भी कभी कभी हमें परीक्षण तो देना होता है, भगवान परीक्षा लेते, कभी कभी कष्ट भी हो सकता है, परंतु हम हताश ना हो। भगवान जब हमें पीड़ा दे रहे हैं या परीक्षा ले रहे हैं तो निश्चित किस लिए? तिम रघुपति निज दास करे, हरे मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु कसना भजे ब्रह्म त्याग। अरे भगवान के लिए तुम्हें समर्पण होना पड़ेगा। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे से प्रेम करती है, ऐसी भगवान भी अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तो भगवान के पास आवाज पहुंच गई और द्रौपदी को सहारा बना करके भेज दिया है कि द्रौपदी जा तू दादा भीष्म से प्रणाम करके आ जा, केवल नमन करके आ जा। वहीं की क्या बात हुई आज, ऐसी की क्या विषम परिस्थिति आ गई माधव कि युद्ध के समय में दादा भीष्म के पास मुझे भेज रहे हो। अरे कृष्णा तू जा तो सही, बात क्या है? मान के दादा भीष्म ने कल तेरे पतियों को मारने का संकल्प ले लिया है, और जिस समय तू ब्याह के आई थी तुझे सौभाग्यशाली होने का उन्होंने ही वरदान दिया था। तू केवल इतना कर देना, जब वो आशीर्वाद दे तो तू उन वरदान को लौटा देना। समझ गई माधव। द्रौपदी चली जाती है, वो परंतु बैठे हैं, आंखों में आंसू है। हे गिरधर, हे माधव, सबका दुख हरने वाला है तो मेरी भी इस पीड़ा को हर ले, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरी निष्ठा व्यर्थ हो जाएगी। मैं निष्ठा के साथ युद्ध करता हूं, फिर भी मुझ पे शंका की जाती है, लांछन लगा दिए जाते हैं। हे माधव, आज तो मेरा जीना ही व्यर्थ हो गया है। आंखों में आंसू आ गए। पिताश्री मुझे क्षमा कर देना, ये दुनिया वाले मुझे ना समझ सके, मेरी पीड़ा को ना समझ सके। जिसने भी मुझसे चाहा और जैसा भी चाहा वैसा ही मैंने दिया। सत्यवती मां चाहती थी कि मेरी कोई संतान ना हो, तो मैंने संकल्प लिया मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर भी उनके हृदय में शंका रही कि आप बलशाली हो, कभी तुम्हारा मन बदल सकता है। तो मैंने फिर संकल्प ले लिया कि जो भी गादी पर बैठेगा
उसे मैं अपने पिता के रूप में ही देखूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। चाहे समस्त प्रकृति मुझसे कुछ भी कहती रहे, देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि सब मुझे कुछ भी कहे, परंतु मैंने अपनी निष्ठा को पालते रहा और पालने का संकल्प लिया। आज सब व्यर्थ हो रहा है। आंखें बंद हैं। उसी समय द्रौपदी आती है और चरणों को स्पर्श करती है। चूड़ियों की आवाज हुई, पैजने की आवाज हुई। आंखों में आंसू थे, इसलिए देख ना सके। हाथ ऊपर को हो गया कि कोई ना कोई स्त्री है, सौभाग्यशालिनी। हे पुत्री, सौभाग्यवती हो, जो भी है तू सौभाग्यवती हो, मैं यही वरदान दे सकता हूं। परंतु जैसे ही आंखें खोली, आंखों में भरा हुआ आंसू कपोलों का सहारा लिए हुए हृदय तक आ गया। सामने देखा द्रौपदी खड़ी है। अरे द्रौपदी, तू यहां? हाँ दादा, आपके सामने विषम परिस्थिति हो सकती है तो मेरे सामने भी विषम परिस्थिति है। इस दुनिया में कोई भी नारी ये नहीं चाहती मैं पति के रहित हो जाऊं। सदैव सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं, परंतु उससे भी अधिक कष्ट पीड़ा मेरे सामने एक है कि मैं नहीं चाहती कि आप पर आने वाला युग लांछन लगाए कि आपने आशीर्वाद दिया है मुझे कि सौभाग्यवती रहेगी, तू सौभाग्यशाली हो। दादा, आप ही ने प्रण किया है कि कल के युद्ध में आप मारेंगे उन्हें, तो मैं सौभाग्यशाली कैसे रह सकती हूं? मैं विधवा होकर के जी लूंगी, परंतु उस वरदान को वापस देने आई हूं जो आपने दिया है कि सदैव सौभाग्यशाली रहे। दादा भीष्म रो पड़े। अरे पुत्री, मैं तो यह भी नहीं जान पाता हूं आज कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, परंतु जो भी कहा है मैंने वो तो शब्द निकल ही गए हैं, वो तो बोल ही दिया है। इस विषम परिस्थिति से अरे तुझे और मुझे बचाने वाला कोई और है, परंतु तू यहां कैसे आई? एकाएक ध्यान गया, हृदय में प्रसन्नता छा गई। कहीं ना कहीं मेरा नटखट होगा, वो कृष्ण यही होगा कहीं ना कहीं। अरे माधव, अब ना छुपो, सामने आ जाओ। अरे कृष्णा, अरे द्रौपदी, तेरा संकट और मेरा संकट एक जैसा है। हमारा भी संकट और आपका भी संकट, तुम्हारा संकट वही तो हरने वाला है। निश्चित ही वो हरेगा, वो जाने, मुझे नहीं पता। निकल के आ जाओ। माधव जो छुपे हुए थे ऊंट में खड़े थे, सामने आ गए। दादा, मैं आप पे प्रणाम करता हूं। जैसे ही प्रणाम किया है, एक दो पनई सामने गिर गई। द्रौपदी की जो पनई थी वो माधव ने पहले ही उतरवा ली थी कि पद चाप से दादा भीष्म समझ ना जाए, कुछ जान ना जाए, आवाज ना हो। जब दादा भीष्म के सामने दोनों पनई गिरी तो आंखों में आंसू भर आए। अरे माधव, तू भक्तों के लिए ना जाने क्या क्या करता है रे। तू पनई भी उठा लेता है, हाथ पकड़ लिए, तेरे हाथों में घाव हो रहे हैं, छाले पड़े हुए हैं, सारथी का काम कर रहा है। कहीं तू पत्तल उठा लेता है, कहीं किसी के तू पैर धो लेता है। तो मेरी भी पीड़ा को निश्चित धर लेना। द्रौपदी, तू जा, तू सदैव सौभाग्यशाली रहेगी। जो मैंने दिया है वचन, उसे मैं वापस नहीं ले सकता, उसे मैं वापस नहीं ले सकता। निराश में दुर्योधन को भी नहीं कर सकता, उसे भी मैंने वचन दिया है। पर सबके वचन का मान रखने की सामर्थ्य केवल माधव में है, और माधव हमारे साथ है। हे माधव, आप ही जाने। ये महाभारत हमें बहुत कुछ कर्तव्य करने के लिए सिखाता है, बहुत कुछ बताना चाहता है। हम पढ़ते नहीं,
हम सुनते नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करते। ये हमारी ब्रह्मता है। जो पढ़ने लायक है उस पर हम प्रतिबंध लगा देते हैं, जो सुनने लायक है उसे हम रोक देते हैं। ना तो आज कोई सुना रहा है और ना सुनने को तैयार है। कि निष्ठाओं से भरा हुआ महाभारत, पढ़ने योग्य कोई शास्त्र है तो महाभारत है। महाभारत ही अकेला ऐसा है जिसने ये बात कही है कि जो मुझ में है वो दुनिया में है, और जो मुझ में नहीं है वो दुनिया में नहीं है। इसका भाव है कि समस्त चराचर जगत की क्रियाएं, हर चीज महाभारत में है। श्रीमद् भगवत गीता का संग महाभारत में है, अष्टावक्र गीता का संग महाभारत में है, अवधूत गीता महाभारत में है, मंक गीता महाभारत में है, भार्गव गीता महाभारत में है, गौतम गीता महाभारत में है। अनेक गीताओं का संग है। हम कभी पढ़ के देखेंगे तब हमें मालूम होगा। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम, शंकर भगवान के सहस्त्र नाम, जो जो उपासना पद्धति है वो भी महाभारत में है। बहुत चीज दी हुई है, परंतु हम पढ़ते नहीं, क्योंकि सत्य की आवश्यकता हमने कम समझ ली है, धर्म की आवश्यकता हमने कमजोर कर ली है। धर्म के अनुसार हम जीना नहीं चाहते, आज सत्य के अनुसार हम चलना नहीं चाहते, क्योंकि महाभारत जब पढ़ोगे सत्य का अनुसरण करने वाले हो जाओगे, धर्म के अनुसार चलने वाले हो जाओगे। उसमें हर प्रणाली बताई गई है कि कैसे रहोगे, किस प्रकार से रहोगे, इस संसार में कैसे रहा जाता है, अपने सानिध्य में रहने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हर अवस्था बताई गई है। तो दादा भीष्म यहां बाणशैया पे है और युधिष्ठिर महाराज अपनी शंका सामने रख देते हैं। दादा, मेरे हृदय में एक भारी शंका है कि काम, क्रोध, शोक, मोह, विदित्सा, विदित्सा कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध जो काम किए जाते हैं, पराशुता, दूसरों को मारने की इच्छा तक हमारे हृदय में पैदा हो जाती है। मद, लोभ, मत्सरता, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि, दैन्य भाव अर्थात कंजूसी। ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं? मानव में चारों ओर देखते हैं कि जो भी एक दोष है उसको ही हम लोग देख लेते हैं तो वह बड़ा बेकार आदमी है, भाई ये तो कामी है या क्रोधी है या लोभी है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये पराशुद्ध है अर्थात दूसरों को मारने की इच्छा करता है, मद है कई से तो बहुत ज्यादा। इस प्रकार की चर्चाएं हमने समाज में सुनी है। क्या इन चर्चाओं से या इन विषयों से भी अलग हुआ जा सकता है, या इनको दूर करने का उपाय क्या है? और यही विषय सदैव मानव को पीड़ा देते हैं। दादा, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, कुछ धर्म की बातें और बताएं। ऐसा युग दोबारा ना मिलेगा, ऐसा समय दोबारा ना हो सकेगा। दादा, मैं आपकी शरण हूं। तो दादा भीष्म मुस्कुरा जाते हैं और वो एक ही बात कहते हैं, बेटा, क्रोध और लोभ से, क्रोध जब हृदय में आता है, क्रोध क्यों आता है? वो लोभ से। एक एक विषय को बता रहे कि समाधान क्या है और उसका परिणाम क्या है। भाई क्रोध आ गया है तुम्हें, क्रोध क्यों आया है? भाई तुम्हारे हृदय में लोभ है, कुछ पाने की इच्छा है कि कहीं से कुछ मिल जाए हमें। लोभ वो अवस्था आ जाती है कि लोभ रूपी फांस यदि गले में ना बंधी हो। ये रामायण में एक उदाहरण आता है कि जब सुग्रीव को पत्नी मिल गई, राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, तो अपने नगर में चले जाते हैं और राज्य करते हैं, पत्नी का सेवन करते हैं, धन का सेवन करते हैं, बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। बरसात के महीने वो भी बीत गए हैं। भगवान राम यहाँ बड़े दुखी होते हैं कि जिस मित्र की मैंने सहायता चाहिए थी, जिसकी मैंने सहायता की थी, वो उसने मुझे भुला दिया, एक बार भी मेरा कुशल पूछने नहीं आया है। मैं जंगल में वास करता हूँ यार। बरसात के महीने बीत चुके हैं, बहता हुआ जल अपने अपने स्थान पर पहुंच गया है, कांस खिल चुकी है,
पखेरों की चहचहाट है, बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। पर सुग्रीव औषध मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। ये सब कुछ मिल गया है उसे, उसने मेरी सुध विसार दी है। यहाँ थोड़ा आवेश भी आता है, जैसा यक मारा में बाली, तह कहूं हतऊ मुड़कऊ काली। यदि वो कल तक मेरी शरण में नहीं आया, लक्ष्मण के लिए इशारा कर दिया। लक्ष्मण तो एकाएक थर थर कांपने लगे कि भैया को क्रोध। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया मेरे आवेश को तो आप स्वीकार कर लेते हो, अर्थात आप शांत कर देते हो, आपके रोष को कौन स्वीकार करेगा? इस त्रिलोकी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके क्रोध को रोक सकेगा, अर्थात सहन कर सकेगा? आप शांत हो, मुझे आज्ञा दे। भगवान राम ने इशारे से कह दिया कि जाइए, उसे पकड़ के लाइए, उसे समझाइए, थोड़ा धमकाना भी। रामायण कहती है कि जब सुग्रीव के पास लक्ष्मण भैया गए, उन्हें धुतकारा फटकारा, अपनी बात कही और भगवान राम के सामने लाए, तो सुग्रीव हाथ जोड़ करके एक ही बात कहते हैं जो महत्वपूर्ण बात थी, प्रभु हम तो पशु हैं, हम बानर हैं, हम कपी हैं और साधारणता है। बहुत समय के बाद पत्नी का संग मिला, बहुत समय में मैंने धन ऐश्वर्य देखा है, ये भोग देखे हैं, इसलिए विलंब हो गया है, मुझे क्षमा कर दें। लोभ फांसी यदि गर न बंधावा, सो नर तुम समान रगराया। यदि लोभ की फांस गले में ना हो, वो मानव तो तुम्हारे समान हो जाएगा प्रभु, बहु भगवान होगा, आप जैसा होगा। आप ही ऐसे हैं केवल अकेले जिनके हृदय में लोभ नहीं है। ये उदाहरण आता है कि यदि लोभ ना हो तो आप लोग ईश्वर से कम नहीं है। ये लोभ ही सभी कष्टों की जड़ है कि कहीं ना कहीं से पाने की इच्छा रहती है। तो यहां कहा जा रहा है, दादा भीष्म कह रहे हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? भाई लोभ से होता है। जब लोभ आता है तो क्रोध हो जाता है, ये स्वाभाविक गुण है ये। अच्छा, इसको अब कम कैसे करें क्रोध को? भाई यहां शब्द आता है कि किसी पर क्रोध आया है तो उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा भाव जहां सामने रखोगे तो ये शांत होता चला जाएगा, और जब ये शांत होगा बड़ी शांति मिलेगी। तो ये दादा भीष्म बताना चाहते हैं कि क्रोध क्यों होता है? क्रोध होता है भैया लोभ से, और लोभ को अपने को सम रखिए। वैसे बड़ा कठिन काम है, कह देते हैं, सहज में ही कह देते हैं कि लोभ को त्याग दीजिए। जब सुग्रीव ने कहा कि लोभ फांस गर यद गर न बंधावा, सो नर तुम समान रगराया, अर्थात भगवान के समान हो जाता है, तो साधारण बात नहीं, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, मानव हैं। हम तो हमें ये विषय सताए हुए हैं, क्योंकि विषय से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारे माता पिता के पास भी लोभ था, उनके पास भी काम था, उनके पास भी क्रोध था, उनके पास भी अहंकार था, मत्सरता थी। जो भी विषयों को हम देखते हैं सब माता पिता के पास भी था, तो उनसे ही हम उत्पन्न हुए। जैसा बीज था ऐसे हम अंकुरित हो गए। परंतु इनको हम लोग समुचित कैसे बनाएं? इसलिए ये बात कही गई कि थोड़ा क्षमा भाव भी अपने हृदय में लाएं। लोभ में विवेक को बनाए रखें, क्रोध में विवेक को बनाए रखें। या क्षमा भाव का मतलब है, भाव उत्पन्न होता है कि आप सम कर लें, सहज कर लें। क्रोध किस पर आ रहा है ये जरूर सोच लें। कहीं निर्दोष पर क्रोधित तो नहीं है हम लोग, कब रावण की तरह हम देवताओं पर क्रोधित तो नहीं है। या साधारण हम देखते हैं पत्नी पर क्रोधित हो गए, बच्चों पर हो गए, किसी कन्या पर हो गए, किसी नारी पर हमने शस्त्र उठा लिया या अस्त्र उठा लिया। ये शास्त्र बताते हैं हमारे क्रोध भी हो तो उसके साथ विवेक हो। दादा भीष्म और परशुराम जी का युद्ध हो रहा है। अब युद्ध हो रहा है तो वह क्रोध तो होगा ही होगा, पर क्रोध में विवेक है। युद्ध करने से पहले के सामने गुरु है मेरे, इसलिए रथ को छोड़ करके प्रणाम करने गए। गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये शिष्टाचारी व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनमें की ये गौणिकता है। उनका क्रोध इसलिए सराहनीय हो जाता है, उनके आदर पा जाता है कि उनका क्रोध विवेकवान है। गुरुदेव विषम परिस्थिति है, आपसे मुझे युद्ध करना है, और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो विजयी हो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। परशुराम जी गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए कि करुणा से आंखों में आंसू आ गया था, नमी हो गई।
परशुराम जी एकाएक गदगद कि भीष्म, क्या बेटा, तेरे जैसा शिष्य ना कोई हुआ है ना होगा आगे, ना तो हुआ है ना होगा। मेरा मन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हूं, मैं धन्य हो गया तेरे जैसा शिष्य पा करके। जा युद्ध कर, पर ऐसा युद्ध करना कि गुरु तेरा लज्जित ना हो कि क्या सिखाया है। आने वाला युग ये कहेगा कि भीष्म को क्या सिखाया, लांछन ना लग जाए मुझ पर। अम्बा खड़ी है, मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, परंतु मैं खुश बहुत हूं, प्रसन्न हूं तुझसे। तू अपनी निष्ठा के साथ युद्ध कर। विवेक होना चाहिए, शस्त्र चले, अस्त्र चले। बड़ी बड़ी पीड़ाएं भी हुई, दादा भीष्म के भी घाव हुए, परशुराम जी के शरीर में भी घाव हुए, परंतु जब दादा भीष्म अपने अष्ट वसुओं को सम्मिलित करके वो दिव्य अस्त्र छोड़ देते हैं, वसुआस्त्र छोड़ दिया है, उसका कोई भी समाधान नहीं था यहां इस समय, क्योंकि वो 8 केंद्रों से संचालन था उसका। परशुराम जी यहां परास्त हो जाते हैं। अब दादा भीष्म खड़े हुए हैं वहां, शस्त्र सामने है, ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद आदि सब देवता लोग हाय हाय करने लगे कि आज भीष्म के द्वारा गुरु का वध हो जाएगा या मानमर्दन होगा। परशुराम जी भी सहज खड़े हो गए। ब्रह्मा जी के कहने से शस्त्र को वापस ले लिया है। परशुराम जी ने कहा है कि भीष्म, या तो मेरा वध कर दे, मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता चाहे कुछ भी हो, और या युद्ध से आप पीछे हट जाओ। तू हट सकता है, मैं नहीं हट सकता। तू युद्ध से हट सकता है, हट सकता है, हट जा। मैं युद्ध से नहीं हट सकता, या मेरा वध कर दे। अब इन रहस्यों को कौन समझेगा? जो विवेकी है वही तो समझेगा। आज का होता माने कि ये कि दुनिया में यही तो है और इन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, ऐसा भी सोच सकते थे, क्योंकि छाप लगी हुई है कि क्षत्रियों का वध किया है वंश पूरा ही समाप्त कर दिया, ये अवसर आ गया है, इसे खत्म कर दीजिए। पर नहीं, दादा भीष्म वही में गुरु की वाणी को समझ गए कि तू हट सकता है, मैं नहीं हट सकता। क्यों? क्या रहस्य है इसमें? इसमें रहस्य यह है कि गुरु की ही आज्ञा से युद्ध हो रहा है। वो परशुराम जी की आज्ञा से ही युद्ध हो रहा है। और दादा भीष्म ने वही बात कही, दादा, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण हूं, आपकी आज्ञा है, मैं हट जाऊं तो हट गया, मैं युद्ध से विरक्त हो गया। आपने आज्ञा दी युद्ध कर, तो युद्ध में के लिए मैं आ गया। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। ऐसा शिष्य, मैं धन्य हो गया परशुराम, मैं धन्य हो गया कि भीष्म में धन्य हो गया। परशुराम जी की आंखों में आंसू रो रहे थे कि तेरे जैसा शिष्य मुझे अब इस दुनिया में किसी को ना मिलेगा। जा, तूने अपनी निष्ठा को पाला है और तेरी निष्ठा सदैव सुरक्षित रहेगी। तो जहां धर्म होता है, जहां विवेक होता है, तो क्रोध को भी हम सम कर सकते हैं। अब विवेक आए कहां से? वो शास्त्रों के पढ़ने से, अच्छे शास्त्रों का अनुसरण करने से, अच्छे विद्वानों की बात सुनने से, अच्छे लोगों का संग करने से। जब संग अच्छा नहीं करते हैं हम लोग, तो बात अच्छी आएंगी कहां से? अच्छा व्यवहार नहीं पाते, क्यों नहीं पाते? कि व्यवहार में हम ढले ही नहीं, हम उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं। मेरा कहने का भाव यही है कि हम लोग अपने सनातन धर्म को समझें, विषम परिस्थिति में भी धर्म को ना त्यागे, सत्य को ना त्यागे। यदि तुम सत्य पे हो तो चिंता ना करना, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अब सत्य तुम किससे कहते हो? तुम छोटी छोटी बातों को कहते हो कि अब अदालत में खड़े होकर के सत्य बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे। नहीं, इसीलिए फंसना प्रारंभ हो गया है कि असत्य बोलने लगे हो। या सत्य बोलते तो कोई परेशानी। राजा
परीक्षित सत्य बोलते हैं कि मैंने एक संत का अपमान किया है, मेरे द्वारा अपमान हो गया है। समीक ऋषि के गले में जो नृपराज थे, जो समाधिस्थ थे, उनके गले में मैंने सर्प डाल दिया है। एक ब्राह्मण का मैंने अपमान किया है। अब राजा हैं, बताइए, उन्हें तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। और एक संत है कि एक ब्राह्मण है, क्या बिगाड़ लेगा, क्या कहेगा? स्वीकार कर लिया, रोष नहीं आया, क्रोध नहीं आया, केवल पश्चाताप हुआ हृदय में। और उसी समय सिंहासन को त्याग दिया है कि एक राजा के द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना अच्छा नहीं है, परंपरा बन जाएगी। जब हम लोग सबको दंड देते हैं तो मुझे भी दंड स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार कर लिया, परंतु आवेश को नहीं आने दिया, क्रोध को नहीं आने दिया। पश्चाताप केवल इतना रहा कि मेरे द्वारा जो कार्य नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मेरे पूर्वजों ने बड़ी निष्ठा पाली थी, मेरे दादा लोग बड़े अच्छे थे, विषम परिस्थिति में भी कभी भी अपने से बड़े लोगों का कभी अनादर नहीं किया है। दादा भीष्म आज युद्ध के बीच में खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य बीच में खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, युद्ध होने वाला है तो बगैर उनकी आज्ञा के भी युद्ध नहीं किया, उनसे आशीर्वाद लेके किया। विषम परिस्थिति में भी जो शत्रु के रूप में सामने खड़े हैं उनसे भी आशीर्वाद लिया। तो ये परीक्षित ने तत्काल छोड़ दिया। तुम बात इस बात की है कि हम सत्य को झूठ से ढांकना चाहते हैं। हम सत्य हृदय में धारण करते ही नहीं है। हमने काम और क्रोध के वशीभूत होकर के कोई अपराध किया है। अब कहते हैं सत्य कैसे बोले? अरे सत्य की बात ही नहीं है, वो तो अपराध किया है, वो तो भोगना पड़ेगा तुम्हें। और झूठ कितनी भी बोल रहे, आज अपनी चातुरता से हो सकता है कि तुम राजदंड के अधिकारी ना हो, जज तुम्हारे हित में ही फैसला सुना दे, परंतु उस अपराध से तुम छूट ना सकोगे। जन्म चाहे कितने भी ले लें, कितनी भी तुम व्यवस्था कर ले, वो भोगना पड़ेगा। धन इकट्ठा भी कर लिया है तो कभी तन तुम्हारा अस्वस्थ हो जाएगा। धन होते हुए भी आप दवा तो खरीद सकते हो, पर स्वस्थ नहीं हो सकते। फिर अंत में कितने लोग हैं धन से ही सुखी हो जाते हैं। धन प्राप्त करके धन ही एकमात्र सुख का साधन होता तो कितने लोग ना सुखी हो जाते। जिसके पास अर्थ है उसके पास शरीर नहीं है, या कहीं पत्नी का संग नहीं है, या अच्छी संतति नहीं है, अच्छी पत्नी नहीं है। धन तो है तो धन ही सुख का कारण है, या धन से अर्थ से ही यह सुख होता। रावण सबसे सुखी होता, उसकी तो दीवारें भी सोने की बनी हुई हैं, वो तो बहुत सुखी हो जाता, पर सुखी नहीं था। जब देखा, जब बेचैन देखा, परेशान देखा, जब कहीं बढ़िया चीज दिखाई दी, किसी ने झूठ मूठ को भी कह दिया, भाग दिया, तोड़ दिया। और इतना भागा जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुपर्ण का आता बहन ने कह दिया कि एक सुंदर स्त्री आई है दंडक वन में, पंचवटी पे ठहरी हुई है, तो आप लोग भाग दिया, दौड़ दिया। और अंतिम परिणाम यही होता है कि सीता जी का हरण करके ले आया। जबकि उनके पास दिव्य कन्याएं थी, नाग कन्या, गंधर्व कन्या, देवताओं की कन्या, मानवों की कन्या, सिद्धों की कन्या, ऋषियों की कन्या, जब कितनी कितनी कन्याओं का उन्होंने हरण किया और अर्थात उनसे विवाह किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो अनेक सुंदरियों की बात आती है। मंदोदरी आज ही नहीं, बहुत सुंदरियों की बात आती है उनके महल में। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर नारियां थी, परंतु वो विवेकवान नहीं है, विवेक को खो दिया है, इसलिए रास्ते से भटक गया। यहां दादा भी इसमें इशारा कर रहे हैं कि काम, जो क्रोध आता है वो लोभ से आता है और काम के संकल्प से उत्पन्न होता है। जब कामनाएं आ जाती हैं अपने हृदय में और संकल्प ले लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो, पावत चाहत धन को कष्ट अनेक प्रकार, धन वियोग ना सह सके समझे प्राण आधार। अर्थात संसार के भोगों की कामना ही हो जाए तुम्हारे हृदय में, इच्छा ही हो जाए कि मुझे अच्छे भोग प्राप्त हो जाए, अच्छी संपत्ति मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए, अच्छे भोग मिल जाए, बस वहीं से प्रारंभ हो जाता है कष्ट। और कभी ऐसा अवसर आए कि वो जाने लगे तो आप लोगों से सहन नहीं कर पाते, प्राणांत तक कर लेते। धन किसी का नष्ट हो गया, कई बहुत उदाहरण मिलते हैं कि धन नष्ट हो गया, कर्जा हो गया तो आत्महत्या कर दी, घर छोड़ के भाग गई, समाज छोड़ के भाग गई, झूठ बोल दिया। नहीं, यदि ऐसी भी विषम परिस्थिति आ गई है तो अपने धैर्य से काम लें, साहस से काम लें। जब वो दिन स्थिर ना रहे तो ये भी दिन स्थिर ना रहेंगे।
आप पुनः स्थापना हो जाएगी समाज में आपकी, पुनः आप लोग जीवन जी सकेंगे, जो सम्मान गया है वो उसे पा सकेंगे। कल भी मैंने उदाहरण दिया था आपको कि राजा हरिश्चंद्र के सामने परीक्षण बहुत आया, परंतु उसी गादी पर, उसी अयोध्या नगरी की सिंहासन पर पुनः बैठ गए थे। और उसके बाद उनके पुत्र ने भी राज्य किया है, उनके बाद उनके नातियों ने राज्य किया है, और ये वंश आगे चलता रहा और श्रेष्ठ वंशों में गिना गया, श्रेष्ठ राजाओं में उनका नाम आया। क्यों आया? कि सत्य पर रहे, धर्म पर रहे। सत्य पुनः तुम्हें प्रतिष्ठित कर सकता है, निश्चित कर देगा। असत्य तुम्हें वही नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। आपको कोई न जानने वाला होगा, न समझने वाला होगा, न पूछने वाला होगा। और क्रोध और लोभ दोनों जब मिल जाए, और इनको वैसे एक बात पता है कि काम में क्रोध और लोभ दोनों को शांत कैसे करें। भाई सबसे पहले ये भी बात तो आती है कि ये दोनों होते हैं, पर शांत कैसे करें, अर्थात इनसे हम छुटकारा कैसे पाएं। तो इसमें दो चीज आती है, दया और वैराग्य। भाई क्रोध तो दया से शांत हो जाएगा कि दया कर दो, नहीं मारो भाई। और लोभ वैराग्य अर्थात त्याग की भावना आ जाए, संतोष की भावना आ जाए, धैर्य की भावना आ जाए, ये शांत हो जाएंगे। इसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। क्रोध में भी अभ्यास करना पड़ेगा और लोभ में भी अभ्यास करना पड़ेगा। भाई लोभ आया है, कुछ पाया है हमने, या हमारे पास आ गया है, या पाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोग कई बार मंथन कीजिए कि इससे क्या फायदा है भैया। ये तो आज जब हमारे पास, हम बचपने से लेकर के, अच्छा आप लोग सब लोग ध्यान कीजिए, जब आप छोटे थे तब भी पैसा चाहते थे। हम लोग छोटी छोटी अवस्था में जब पढ़ने जाते थे तब भी हमें डेली रुपया चाहिए था, 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे चाहिए थे कि पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ हम टॉपी वगैरह ले लेंगे। तो पैसा तो उस समय भी जानते थे। अच्छा, उस समय से लेकर के आज तक हमारे हाथों में कितना पैसा ना आया होगा, कितना धन ना आया होगा। यदि आप लोग उसकी गणना करने लगे तो इतना धन आ चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु आज वो स्थिर नहीं है, वो तो हाथ में है नहीं, सब चला गया। जब इतना धन जा चुका है, जो इतने आने वाला जा चुका है, जब बचपने से लेकर के जवानी तक हमने कमाया या प्राप्त किया वो चला गया, और जवानी से लेकर के अंतिम पड़ाव तक हम लोग कमा रहे हैं या हम प्राप्त कर रहे हैं वो भी जा रहा है, तो आगे हम जो कामना कर रहे हैं वो प्राप्त भी हो जाए, मिल भी जाए तो वो भी जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ विचार कर ले कि भैया इतना ही बहुत है जितने से हमारा गुजार चल जाए। एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी कि धन तो इतना ही बहुत है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाई धन इतना ही हो, इतनी व्यवस्था हो जिसमें परिवार हमारा चल सके, मैं भी भूखा ना रहूं। अब दान पुण्य की बात आती है तो साधु ना भूखा जाए। अच्छा, कोई अतिथि आ गया है, रिश्तेदार आ गए हैं, कोई संबंधी आ गए हैं, या कोई भूखा आ गया है, कोई संत महात्मा आ गए, कोई ब्राह्मण लोग आ गए, तो दीजिए, उनको भी भोजन करा सके। बस इतनी व्यवस्था हो जाए हमारी, और फिर आप लोग बिल्कुल पूर्ण सुखी हो। अब रही आगे की बात, तो वहां जहां हमारा वैराग्य कमजोर हो जाएगा, जहां दया भाव कमजोर हो जाएगी, तो वो लोग कभी शांत ना होंगे, वो तो आगे इच्छा रखते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। इसलिए दादा भी इसमें एक एक शब्द की ओर चल रहे हैं। उन्होंने कहा मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर, अरे पुत्र, मोह जब हृदय में उत्पन्न होता है वो अज्ञानता से होता है कि उसे हम स्थिर समझ लें कि ये सदैव रहने वाला है, जो प्राप्त हो गया है वो हमसे छूट ना जाए, उसे हम त्याग नहीं पाते। वैराग्य की कमी हो जाती है और इसलिए अज्ञानता बढ़ जाती है, और उसे वो सत्य मान लेता है कि यही सत्य है। जैसे शरीर को भी हम अपना ही मान लें और सदैव के लिए स्थिर मान लें कि ये सदैव रहने वाला है, ये सुंदरता सदैव रहेगी, ये जवानी सदैव रहेगी, ये धन हमारा सदैव रहेगा, ये पत्नी हमारी सदैव रहेगी, पुत्र हमारा सदैव रहेगा, या हम सदैव रहेंगे। ये मोह हो जाता है। और जो मोही व्यक्ति से जब धन जाने लगता है, या लोभ के साथ में अब मोह आ गया है, प्राप्त जो शब्द, जो वस्तु प्राणी हमें प्राप्त हो गया है उससे हमें मोह हो जाता है, कहते हैं लगाव हो गया है। प्रेम तो नहीं कहेंगे, यहां मोह ही कहेंगे।
अब मोह होने के उपरांत फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है किसी भी अवस्था में, जबकि प्रकृति का नियम है भाई पैसा आया है, द्रव कहा जाता है, तरल है, ये जाएगा। परंतु मोह हो गया है, लोभ और मोह दोनों सम्मिलित हो गए तो नहीं छोड़ना चाहेगा, अपने पास ही रखना चाहेगा। चाहे भूखा मर जाऊं पर 100 की नोट नहीं तोड़ाऊंगा, बच्चों के लिए सब्जी नहीं लाऊंगा। कितने लोग मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे? फिर हमारा बच्चा चाहे कितना भी विपरीत रास्ते पर जा रहा है, पर मोह के कारण हम उससे कुछ ना कहेंगे, उसे कभी ना समझाएंगे, उससे हम अच्छे कड़वे शब्द भी नहीं बोलेंगे, केवल मोह के कारण। खूब पता है कि हमारा पुत्र कुसंग में बैठा है, कुसंग का संग कर रहा है, उसका संग अच्छा नहीं है। आज शांति का मार्ग कहीं भी नहीं देखते हैं। हम देखते हैं ऐसे लोगों के साथ बैठता है जहां नहीं बैठना चाहिए, ऐसा खान पीन करता है जो नहीं करना चाहिए उसे, परंतु हम लोग मोह के कारण नहीं कहते। तो जब मोह उत्पन्न हो जाए, तुलसी बाबा ने तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है इस जगह पर, मोह सकल व्याधिन कर मूला कहते उपजे बहुविध सिकुड़ा। मोह सभी व्याधियों का मूल कारण है। जितने भी कष्ट है यहां चारों ओर से सम्मिलित हो जाते हैं। भाई मोह है तो लोभ भी होगा। अब लोभ है, भाई देखो दो बातें, लोभ प्राप्त हो जाता है हमें तो अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, मद हो जाएगा, भाई हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, अब हमारे पास संतान श्रेष्ठ संतान है, 4 छोरा है मेरे, धन भी मेरे पास है, मेरे बराबर कौन कमाता है, मेरे पास खेत खलियान है, बहुत कुछ है, तो पदवी आदि का गर्मा जब बढ़ेगी तो उसे अहंकार समझ लेना, मद हो जाएगा। अच्छा उनमें यह नहीं होता है, कमजोरी आती है, कहीं घटाव दिखाई देता है तो क्रोध हो जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह समस्त व्याधियों का मूल कारण बन जाता है। विद्वान पुरुष कहते हैं भाई ऐसे तत्काल मोह को आप लोग कम करिए, ये जानिए, ये समझदारी से काम चलेगा। ये अभ्यास का जहां शब्द आया वो यही आया है कि आप लोग उसे सने शास्त्रों से, पुराणों से, संतों से, महात्माओं से, वृद्धजनों से आप उनका संग कीजिए, शिक्षा लीजिए। सने मालूम होगा कि तुम्हें हमसे पहले ना जाने कितने लोग आ चुके हैं। हम आज ही नहीं है, हम आगे भी होंगे और पहले भी आ चुके हैं, और हमसे पहले भी आ चुके हैं और आने वाले युग में भी आएंगे। वर्तमान है हम तो केवल कुछ समय के साक्षी हैं हम लोग, परंतु अपनी लीला करके अपना हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करके चले जाएंगे। अब काम कोई बढ़िया करता है, कोई घटिया करता है। भाई भगवान जहां अवतार धारण करते, लीला करते, तो लीला ही हम कर रहे हैं, हमारा भी वही काम है, परंतु जिस काम को कर रहे हो उसे निष्ठा से करें। हम मानव हैं आज, तो मानवता को धारण करें, मानव होकर पशुता ना धारण करें। ये ध्यान रखें आप लोग, मानव होकर के मानवता को धारण करें, पशुता को ना धारण करें। हम जीते जी पशु ना बन जाए, हम कोई काम ऐसा ना कर पाए जिससे कि हमें आने वाला युग मानव क्या है तो हमारे लिए धिक्कार है। ये तन फिर बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं है। तन मना, मानव का तन मिला है और उसका कोई लाभ ना लिया, फिर सब बेकार है। आगे दादा विष्णु कहते हैं विदित्सा कहते हैं कि जो शास्त्रों को देखते नहीं, शास्त्रों को जानते नहीं और उनका विरोध करते हैं कि ये झूठा है, ये झूठा है, क्या होगा, क्या था, भगवान राम नहीं है अर्थात भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, अमुक व्यक्ति क्या था, ऐसा था वैसा था, नाना प्रकार की स्थितियां हम लोग आज बोल लेते हैं। ना वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ना समाज के जो हमारी संस्कृति है उसे स्वीकार करते हैं। नाना प्रकार की उल्टी सूदी पढ़ाई करके, योग्यता को अर्जित करके, जो केवल उधर भरने के ही काम आती है,
लौकिक में कुछ चंद पैसे कमा लेता है, बस उसी को अपनी होशियारी समझ लेता है, तो उसे अच्छा नहीं माना गया है। दादा विस्मय यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये ठीक नहीं है, और इसे भी आप लोग तत्व ज्ञान से निवृत्त होता है। अर्थात भाई किसी के शास्त्र आदि का भी जब हम बुक करते हैं तो तत्व ज्ञान अर्थात उनके अभ्यास में हम जाएंगे, पढ़ने में जाएंगे, तभी तो हमारे हृदय तक पहुंचेगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये क्या स्थिति है। और भी कष्ट के जो स्थान है वो है सूख। भाई आदमी को देखा है हमने, बहुतों को देखा है कि सूख करने में ही लगे हुए हैं। भाई ऐसा ना करें, थोड़ी हानि हो गई है तो उसमें दुख हो रहा है, लाभ हो गया है तो अपने ज्यादा खुश हो गया है। ऐसा नहीं, सम स्थिति में ले आवे। काम लोभ अभ्यास के कारण पराशुता अर्थात दूसरों को मारने की इच्छा होती है। कैसे होती है कि काम लोभ। अब यहाँ ये शब्द आया है कि इसे निरंतर हम स्वीकार करते हैं। काम ही हो जाए, हम लोग काम को भी मतलब अर्जित कर लें। वैसे विशेष करके तो यहाँ क्रोध और लोभ, क्रोध को भी सजाते रहे और लोभ को भी सजाते हैं। इनको हम फिर क्या कह देते हैं ऐसे लोगों को कि लोभ भी है कुछ ना कुछ पाने की, और तीव्रता है चाहे प्राणांत हो जाए, आतंकवाद, चोरी, डकैती। तो क्रोध भी है कि कहीं कोई भी बात हो गई तो शस्त्र भी चलाने में वो देरी नहीं करेंगे, दूसरों को हत्या करने में भी देर नहीं करेंगे, मारने में देर नहीं करेंगे, और दूसरे के धन का भी हरण करने में देरी नहीं करेंगे। चाहे वो कितने भी आवश्यकता के अनुसार रखा, कन्या की शादी है उसी के लिए सामान लाए हम लोग, उसी के लिए धन संचित किया है हमने, कर्जा लिया है, लोन लिया है, जन कहाँ से लाए, और चोर को मालूम पड़ गया है, बदमाश को मालूम पड़ गया तो वो जाके चुपके से उस धन को ले आएगा। और कोई देख लेता है, वहां लेते हुए देख ले तो शस्त्र भी चला देगा। तो क्रोध और लोभ ये दोनों जहां मिल जाते हैं वहां पराश्रुता अर्थात दूसरों को मारने की शक्ति पैदा करता है। ये निरंतर जैसे अभ्यास में ले आते हैं बहुत लोग कि लोभी 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 लोभ, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो ये भी समाज अच्छी बात नहीं कही गई है। इसलिए क्रोध और लोभ को दोनों को ज्यादा नजदीक ना बैठने दें। और ये सब कैसा आता है, समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव हो जाए, हृदय में थोड़ा वैराग्य भी आए। भाई लोभ तो बगैर वैराग्य के जाएगा। वैराग्य का मतलब है त्याग की भावना, सम हो जाना। और ये भावना केवल इतनी है कि ये जान ले कि जो हमने पाया है वो एक दिन छूट जाएगा हमसे। आज नहीं तो कल छूटेगा। भाई धन हमने इकट्ठा किया है वो छूटेगा, आप खर्च कर दें तो छूटेगा, ना करें हम लोग तो भी छूटेगा, छोड़ के जाना है। मृत्यु एक दिन हो जाएगी, तुम्हारी संतान भोगेगी, उसे क्या करेगी, लुटाएगी क्या ना करेगी, उसे तो नष्ट होना ही है। तीन गति जो धन की बताई गई हैं उनमें भी यही संकेत मिलता है। स्वधन धन प्रथम गति जाकी, वही धन श्रेष्ठ है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति क्या है, दान, अर्थात दूसरों के हित में लग जाए, सदुपयोग हो जाए, वो बड़ा सुख देगा। दूसरा है भोग, अर्थात भाई शरीर भी चलाना है, हमें समाज में भी रहना है, तो भोगों में भी खर्च हो जाए। घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, आप लोग कन्या की शादी कर रहे हैं, बेटे की शादी कर रहे हैं, भोज दे रहे हैं, समाज में हम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, गाड़ी घोड़ा ऐश्वर्य, इनमें जो खर्चा हो रहा है सब वो दूसरा है। तीसरा है नाश, अर्थात जमा कर देते हैं, गाड़ देते हैं, हम किसी को न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात छुपा के रख देते हैं, तो उसका परिणाम विपरीत हो जाता है। भाई धन की तो प्रथम गति जो है दान देने की, वैसे आज कली है, अर्थात प्रभाव बड़ा कठिन है, और एकाएक मैं कहूँ कि पहले दान ही कर दीजिए तो भी नहीं चलेगा बात। मैं तो इस जैसे युग बदल रहा है, सब चीज बदल रही है, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज हम बदल भी लेते हैं, थोड़ा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बदल। थोड़े के कारण क्या है कि पहले नंबर पे हम लोग भोगों को ले लेते हैं। मान लीजिए तुम भूखे हो और कमा के लाए हो तो पहले भाई रोटी खा लीजिए, दान पीछे पुण्य पीछे कर लेना। भाई दान पुण्य भजन तब होगा जब भूख ना होगी, और भूख नामक जो पीड़ा रहेगी तुम्हारे पास में तो भजन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे उदाहरण बहुत देखे कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कुर्ती माला। तो भैया तू भूखा मत रहे, पहले भोजन कर ले। जब कमाया है तूने, धन तेरे घर में आया है, तो आप लोग भूख कर लीजिए, भूख का मतलब भोजन करिए, अपना घर मकान दुकान बनाइए, सब काम कीजिए। इन कामों को करने के बाद में यदि बचता है बैंक में जमा करते हो तो अब तो दान कर लीजिए भाई, अब तो दान कर लीजिए। दान के क्षेत्र को आप लोग स्वयं विवेक से समझेंगे। अनाजकारी को दान देना भी अपराध हो जाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखें।
देश के हित में काम आ जाए, धर्म के हित में काम आ जाए, समाज के हित में काम आ जाए, किन्हीं दीन दुखियों के आ जाए, चराचर जगत में किसी भी के भी काम आ जाए, कीट के, पतंग के, पशु के, पक्षी के, जिनके भी काम आ जाए, जिनको अत्यंत आवश्यकता है, जो असहाय उनके लिए काम आ जाए, वो धन तुम्हारा बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। समय देश काल के अनुसार दान दिया हुआ श्रेष्ठ माना जाता है। अरे गर्मी में ठंडा पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है, अब उसी ठंडे को बर्फ डाल करके तुम ठंड में पिलाने लगो तो वहां विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे देश काल भी देख करके, समय भी देख करके आप लोग, ठंड का मौसम है तो कंबल उड़ा दीजिए, पर जेठ मास के महीने में अर्थात मई जून जुलाई में, उस समय तुम कंबल किसी को उड़ाने लगो, वाली ना थोड़ी देर फोटो खींचने उड़ा तो लीजिए, उड़ा लीजिए, उस समय भी वो घबराएगा बेचारा यार कि इस समय कंबल का क्या, कंबल को तो देखते ही पसीना आ जाता है। तो समय जगह वक्त भी देख लेना कि दान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुसमय का दान भी ठीक नहीं है। और यदि आपने नहीं किया, अब दान नहीं किया, खाया तो ठीक, पर बाकी का बचा के रख दिया था, जमा कर दिया, बैंक में रख दिया, उसे शास्त्र कहते हैं वो नाश होगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा, वो तो खत्म होगा, वो तो अब व्यर्थ हो गया। इसका उदाहरण भी है, हम देखते हैं कंद मूल फल, शलगम आदि को तुम देखते हैं जो जमीन में फल आते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते। अपने धन को वो छुपा के रखते हैं और बाहर फटे हाल पत्तियां रखते हैं। जैसे गाजर को देखते हैं, छीनी झीनी सी पत्तियां हैं, कोई आता है तो हाथ जोड़ के, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये झीनी सी साड़ी पहन रखी है, बहुत पुरानी है, मेरे पास कोई नहीं, पर धन उन्होंने जमीन में रख रखा है। पर जानने वाले जान जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं, एकाएक कान पकड़ते हैं, उसी गाजर को उखाड़ लेते हैं, और पत्तियों को तोड़ करके उसी स्थान पर फेंक देते हैं और धन को ले जाते हैं, अतः गाजर को खा जाते हैं। ऐसे ही धन तुम्हारा छुपा हुआ है तो उसे ढूंढ लिया जाएगा, उसे भोगने वाले भोग लेंगे। परंतु यही विलोम देखिए, उल्टा देखिए, वृक्षों के पास भी फल है, वो अपने फल को छुपाते नहीं, खुले में रखते हैं और उनको भी दे देते हैं जो उन्हें कंकड़ पत्थर मारते हैं, डंडों से मारते हैं। कभी जामुन खाई है खेतों में जाकर के? जामुन खाना डंडे से, कंकड़ पत्थर से जामुन को हमने तोड़ा है, और जैसे जामुन आती है उन्हें खा लेते हैं, पर वृक्ष कभी मने नहीं करता। अगली साल फिर हम गए तो उसने उस समय भी इंकार नहीं किया। इसी तरह हम कितने वर्ष तक हम जाते रहे, पर वृक्ष ने कभी हमसे इंकार नहीं किया कि तुझे फल नहीं दूंगा, तुमने पहली साल डंडा मारे थे, पत्थर मारे थे, पर आजा बेटा, तू भूखा होगा। मां की तरह हमसे दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। बेटा थक गया होगा, थोड़ी देर बैठ जा, भूखा है तो कुछ खा ले, तो तत्काल फल दे देते हैं। थका है तो छां दे देते हैं। और भी कोई आवश्यकता है तो चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं ना, अपनी बाहों को काट के दे देता है, लकड़ी के रूप में हमें दे देता है। हमारे घर बनते हैं, मकान बनते हैं, हमारी चारपाई बनती है, क्या क्या व्यवस्था नहीं बनती है हमारी। इसीलिए उन वृक्षों को संत कहा, संतों ने संत कहा, कवियों ने संत कहा। वृक्ष कबहु ना फलवक है, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साधुओं की पंक्ति में वृक्ष को बिठा दिया, नदी माँ को बिठा दिया कि ये परमार्थ के लिए जीते हैं सदैव, इसलिए वो चिरंजीवी हैं। कटने के बाद भी फिर अंकुरित हो जाते हैं। गाजर के पेड़ को एक बार उखाड़ के पत्ता को दोबारा बो देना तुम, और कितना भी सींचना कहीं पैदा हो जाए तो, और ज्यादा दिन भी नहीं चल पाते। कोई गाजर का पेड़ तुम्हें 10-5 साल का मिल जाएगा क्या? 2-4 साल का कोई मिल जाएगा? आलू का, मूंगफली का, शलगम का, मूरी का, कहीं तुम देख लेना जिन्होंने धन छुपाया अपना, उनके पेड़ ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? कि वो अत्यंत लोभी थे, कृपण थे, कंजूस थे, और कंजूसी जिस समय उनके पास थी, अरे इसीलिए वो नष्ट हो गए। और वृक्ष हमेशा हरे भरे रहे, अमरता मिल गई उन्हें, वो अमर हो गए सदैव के लिए। क्यों हो गए? कि उन्होंने दूसरों के हित में अपना धन लगा दिया है। यहां जो शब्दावली उत्पन्न होती है वो यही होती है कि त्याग, अरे त्याग आ जाए, बैराग्य आ जाए,
काम लोभ को अभ्यास कारण अर्थात ऐसे शांत करेंगे धीमे धीमे। जो हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम रास्ते से भटक गए हैं। और विशेष करके यह है कि सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मात्सर्यता दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये सब पुरुषों की सेवा, संत पुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करने से, संगति करने के अभ्यास से इसका नाश हो जाता है, अर्थात ये खत्म हो जाते हैं धीमे धीमे इन विषयों पर विषय। इसीलिए कहा है संग कीजिए, सठ सुधरे सत्संगत पाई, सत्संग का संग तात स्वर्ग अपवर्षक धुरे तुला एक अंग तूल न ताय मिले। जो सुख लब सत्संग, थोड़ा भी सत्संग मिल जाए उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत सुंदर बातें दादा भीष्म के द्वारा सुनाई जाती हैं और इन बातों में बड़ा आनंद आता है। हम लोग जब इनको समझ जाएं, इनकी ओर चले, तो अंत में मेरी बात वही आती है कि हम लोग सत्य की खोज में और धर्म की खोज में, अपनी संस्कृति की खोज में चलें। नहीं, जीवन तो हमारा चला ही जाएगा, हाथ कुछ लगेगा नहीं। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। कितना झुके कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहे। आपको मालूम है, पता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा आपको पता नहीं, मैं जो बातें बता रहा हूं वो पता है आपको, केवल विस्मृति में डाल दिया है। हो सकता है कि विस्मृति में चला गया होगा। भाई बहुत चीज हमें बहुत याद करने पर आती है, या कोई बता देता है। जैसे हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए जा रहे थे, चुप बैठे थे, मूक बैठे थे। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, मैं चला जाऊंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं बीच तक ही जाऊंगा, मैं पार वहां जा करके भाई ऐसा भी हो सकता है। शंका अपने अपने हृदय में सब कर रहे थे। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, राम 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 अपना भजन कर रहे थे। जब जामवंत जी ने देखा है कि हनुमान जी क्यों चुप बैठे हो भाई, क्यों चुप साध रहे हो, क्या बात है? उन्होंने तो कोई बात भी नहीं कही, नहीं कि चला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पार पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, कोई शंका आज कुछ कही नहीं। तो जामवंत जी ने उन्हें बताया, अरे आप बलशाली हो, आप में इतना बल है, पवन तने तुम पवन समाना, पवन के समान हो, पवन के पुत्र हो। आपके पास में कितनी सामर्थ्य होते हुए आप शांत बैठे हो। आप हमारे मझधार मल्लाह बन जाइए, हमें इस संकट से पार करा दीजिए, हम बहुत विषम परिस्थिति में। अरे हनुमान जी कैसे चुप बैठे हो? जामवंत के वचन सुनाए। एक संग जब बात आई, उन्हें याद दिला दी कि आपको ऐसे ऐसे वरदान है, आप में इतनी सामर्थ्य है, इतने बलशाली है। बाल समय रव भूख भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, त्राय सुताय भयो जग को, ये संकट काऊ सो जात न तारो। देव ने आन करी बिनती, तब छान दियो रव कष्ट निवारो। अरे कौन ही जानते है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। अरे तुम्हारा नाम है और तुम यहाँ की बात कहते हो। तुम्हारे गुरु और तुम्हारे सूर्य भगवान तुम्हारे गुरु हैं। सूर्य लोक तक तो पढ़ने के लिए जब जा सकते हो रोजाना, तो ये लंका कितनी दूर है। हे हनुमान जी, हे महावीर जी, हमारे संकट को दूर कीजिए। उन्हें ध्यान दिला दिया। भाई ऐसे ही आपको, मैं ये नहीं कि आप ज्ञानी नहीं है, आप समझदार नहीं है, आप विद्वान नहीं है, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, आप सनातनी हैं, आप अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, इसीलिए मुझे सुन रहे हो। आज भी ये भी मत समझना, आप जो सुन रहे हो तो इसीलिए सुन रहे हो कि आप सनातनी हो। जो सनातनी नहीं है वो सुनेगा ही नहीं, वो हमारा संग करेगा ही नहीं, वो तो कोसों दूर हमसे चला जाएगा। आप सनातनी हैं, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आप में क्षमता है, सुनने की क्षमता है, आप में करने की क्षमता है, और आप जैसे लोगों से ही इस देश का कल्याण हो रहा है, अर्थात भला हो रहा है या देश चल रहा है। आप जैसे लोग ना रहेंगे तो ये दुनिया ना रहेगी। सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या करें, हम क्या कहें। केवल इतना ही है कि हम टूट गए, टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए। आज का जो सौंदर्य है, आज की जो भाग दौड़ है, जो चकाचौंध है, उसने हमें ठग लिया है। हमारी जो शिक्षा पद्धति जो बदली है, उसने हमें ठग लिया है। हम ऐसे भोगों में परिणत हो गए हैं जो हमारे नहीं थे, जो क्रियाएं हमारी नहीं थी। कैसा तमाशा, ये स्थिति सामने आई है कि हम लोग अपने को
सौंदर्य के मारे हुए उखड़े हुए सैलाब से मझधार में कब तक बहें। अरे कब तक बहोगे? अपने किनारे को समझिए, तुम्हारा किनारा पास है। मझधार में कब तक बहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहे। भैया बहुत बढ़िया। आज यही हम विश्राम पाते हैं। कल पुनः, अभी दादा भीष्म की बात पूरी नहीं हुई है। युधिष्ठिर महाराज भी अभी जिज्ञासु हैं और वो ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो मेरी कामना यह है कि उनके शब्द आप तक पहुंचे और आप भी उन्हें स्वीकार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सदा कुशल मंगल रहे और खुशहाल रहे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।